दोस्तों ये सच है कि अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जैसे देश आज 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना चुके हैं और वो काफी लंबे समय से इस लड़ाकू विमान का यूज कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कई सारे देश ऐसे हैं जिनके पास 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान अभी तक मौजूद नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना यहाँ पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने का दम भरता है, लेकिन आपको पता है कि चाइना का जो लड़ाकू विमान है वो किस तरह का है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते हैं कि यूरोपियन और एशिया के एक ऐसे देश ने यहाँ पर 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए डील साइन की है, जहां पर कि भारत को इनवाइट किया जा रहा है। और दोस्तों सच मानिए कि अगर ये तीनों देश भारत को अपने साथ ले लेते हैं तो भारत भी इस पूरी डील में एक अहम हिस्सेदार होगा। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों की तरफ से ये अनाउंसमेंट पहले ही की जा चुकी है कि ये बहुत ही जल्द इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि इसकी जो टाइमलाइन रखी गई है वो मात्र 5 साल की रखी गई है। और ऐसे में सच मानिए कि ये जो टाइमलाइन है ये काफी है और ये देश ऐसा करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान की, जिसे बनाने के लिए ब्रिटेन, इटली और जापान ने हाथ मिला लिया है और इस पर काम तेजी से जारी है। और ऐसे में आपको बता दें ये फाइटर जेट प्रोग्राम दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम होगा, जिसकी बराबरी कोई भी दूसरा जेट नहीं कर पाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों देशों के द्वारा भारत को यहाँ पर ऑफर किया गया है और ये देश चाहते हैं कि भारत इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। ऐसे में दोस्तों हमारे लिए ये काफी अहम साबित हो सकता है और ब्रिटेन, इटली और जापान भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करने के लिए ऑफर कर चुके हैं। और ऐसे में अगर भारत यहाँ पर काम करता है तो हमें 6th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, जो कि हमारे मौजूदा प्रोग्राम के लिए तो फायदेमंद होगी। साथ ही इसके दम पर हम भविष्य के फाइटर जेट को भी बना पाएंगे, जो कि हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए अब तक का सबसे बड़ा इवेंट साबित हो सकता है। और इस जेट को हकीकत बनाने के लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि 2030 से पहले इस जेट को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि हमारा जो एम का लड़ाकू विमान बन रहा है उसकी टाइमलाइन जो रखी गई है वो करीब 2032 तक की है। और ऐसे में भारत यहाँ पर तेजस मार्क 2 को 2030 से पहले ही बनाकर तैयार कर लेगा। और अगर इन दोनों लड़ाकू विमानों की टाइमलाइन की बात की जाए तो भारत के दोनों लड़ाकू विमानों की जो टाइमलाइन है वो करीब करीब इसके साथ ही आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भले ही अमेरिका के साथ फाइटर जेट के इंजन की डील साइन कर चुका है, जिन्हें लोकल लेवल पर भारत के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी भारत एक ऐसे इंजन को डेवलप करना चाहता है जिसकी क्षमता 110 किलोन्यूटन से ज्यादा की होगी और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के पास ही हो, जिसमें ब्रिटेन का रोल्स रॉयल काफी बड़ा दावेदार है। ऐसे में इस प्रोग्राम के अंदर ब्रिटेन का होना भारत के लिए काफी चीजें आसान बना देगा। और ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो 3 बड़े देशों की इसके अंदर पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर तीनों देशों की तरफ से टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती है और इसका जो एप्लीकेशन है वो काफी बड़े स्तर पर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन यहाँ पर अपने टाइफून फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए इस लड़ाकू विमान को यहाँ पर बना रहा है। और साथ ही यहाँ पर नाटो देशों को भी इस फाइटर जेट को ऑफर किया जाएगा ताकि नाटो का जो पूरा इकोसिस्टम है वो और भी ज्यादा मजबूत बन सके। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि इतनी बड़ी संख्या में इसको बनाने पर इसके जो स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस है उनकी कीमत काफी कम हो जाएगी। और अगर भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो भारत को न केवल जटिल और एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल होगी, बल्कि एक ऐसे फाइटर जेट का ऑप्शन भी भारत के लिए खुल जाएगा जो कि 6ठी पीढ़ी का है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इस लड़ाकू विमान के अगेंस्ट में चीन या पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो कि इसका सामना कर पाए। ऐसे में दोस्तों एमका के बाद ये लड़ाकू विमान भारत के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। हालांकि भारत यहाँ पर ब्रिटेन, जापान और इटली के ऑफर पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है और आने वाले समय में देखा जा सकता है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो भारत न केवल 3 देशों के साथ एक अच्छी मित्रता बना पाएगा, बल्कि भारत इस पूरे डील के तहत एक ऐसे लड़ाकू विमान को भी प्राप्त कर पाएगा, साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर पाएगा जो कि भारत के पास अभी तक नहीं है। और भारत आने वाले समय में इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक अपने स्वदेशी इंजन को डेवलप कर सकता है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।